Nancy, welcome to Education Das. So, this is the second part of the sermon at Banaras. So, let's read about Kisa Gautami. Kisa Gautami had only son and he died. Kisa Gautami का सिर्फ एकलौता बच्चा था और वो मर गया था. He died. उसके ग्रीफ मतलब उसके शोक में, उसके दुख में वो अपने नेबर्स के पास गई और उनसे है ना मेडिसिन की मांग करने लगी कि ताकि उसका बच्चा जीवित हो जाए. वो अपने मृत बच्चे के लिए मेडिसिन घर घर जाके मांगने लगी ताकि वो जीवित हो जाए. तो पीपल उससे कहने लग गए कि यार लोग बोलने लग गए उससे कि शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर सेंसेस, द चाइल्ड इज डेथ. मतलब वो अपने बच्चे की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. वो ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है. एट लेंथ फिर बहुत देर बाद वो एक व्यक्ति से मिली और उसने उससे पूछा मेडिसिन के लिए. वही सेम बात की प्लीज गिव मी मेडिसिन, आई वांट टू मेक माय चाइल्ड अलाइव. उसने मेडिसिन मांगी तो उस मैन ने बोला कि मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, आई डोंट हैव आई कांट गिव मेडिसिन. उसके पास है नहीं तो वो मेडिसिन तो दे नहीं सकता उसे. पर वो एक व्यक्ति को जानता था, एक फिजिशियन को जानता था. और वो फिजिशियन कौन थे? द साख्य मुनि, द मुनि ऑफ साख्यास. बुद्धा को मुनि ऑफ साख्यास कहते थे. तो उनने बोला कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ और वो व्यक्ति कौन है? साख्य मुनि बुद्ध, जो इस बच्चे को ठीक कर सकते हैं. इसका इलाज उनके पास है. ही कैन क्योर दिस चाइल्ड. किसा गौतमी ने बोला ओ वाओ. ऐसा करके किसा गौतमी बहुत आस के साथ, बहुत विश्वास के साथ बुद्ध के पास गई. शी वेंट टू बुद्ध एंड आस्क्ड फॉर द मेडिसिन टू क्योर हिज चाइल्ड. फिर उसने बुद्ध से अपने बेटे के लिए दवाई मांगी ताकि वो ठीक हो जाए. बुद्ध ने रिप्लाई करा कि मुझे हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड चाहिए. उन्हें बुद्ध ने उनसे बोला कि मुझे एक मुट्ठी राई के दाने चाहिए. तो ये सुनते से ही वो है ना बहुत खुश हो गई. उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपका ये जो आपने मुझसे मांग करी है इसको मैं पूरा कर दूंगी, आई विल प्रोक्योर इट, ऐसा उसने बोला. फिर उसके बाद बुद्धा ने ऐड किया. बुद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि ये जो मस्टर्ड सीड्स हैं ये उस घर में से लेने हैं आपको जहाँ पे किसी ने ना अपना बेटा खोया हो ना अपनी बेटी खोई हो. मतलब नो वन हैज एवर लॉस्ट देयर चाइल्ड, देयर हस्बैंड, पेरेंट और अ फ्रेंड. मतलब ऐसे घर में जहाँ आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है और उस घर में रहने वाले लोगों ने अपने किसी भी जानने पहचानने वाले व्यक्ति को नहीं खोया हो. पुअर गर्ल वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस फॉर द सीड्स. मतलब वो बेचारी, लोग उस पर दया कर रहे हैं कि यार वो बेचारी अपने बच्चे को, अपने मृत बच्चे को जीवित करने के लिए घर घर गई और लोगों से उससे राई के दाने मांगे. उसने लोगों से मस्टर्ड सीड्स की मांग करी. मस्टर्ड सीड्स की उसने लोगों से मांग करी. लोगों ने पीपल पिटीड हर, मतलब लोगों ने उस पर दया खाई. लोगों ने बोला कि यार बेचारी क्या हाल है इसका. ऐसे करके उनने दया खाकर उसको मस्टर्ड के सीड्स भी दे दिए. पर जैसे ही उन्होंने उससे पूछा, जैसे ही किसा गौतमी ने उन लोगों से पूछा कि जैसे ही उसने पूछा कि डिड अ सन, फादर और मदर डाइड इन योर फैमिली, क्या कभी आपने किसी अपने को खोया है. जैसे ही वो ये प्रश्न करती हैं उन लोगों से तो लोग उन्हें जवाब देते हैं. और क्या जवाब देते हैं लोग? तो लोग उसे जवाब देते हैं दैट द लिविंग आर फ्यू बट द डेथ्स आर मैनी. वो उन्हें बोलते हैं कि जिंदा तो सिर्फ कुछ ही लोग हैं, फ्यू, बट द डेथ आर मैनी, पर मृत व्यक्ति बहुत सारे हैं. डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ. हमें हमारे गहन दुख को, जो हमने गहन दुख सहा है और हमारी असहनीय पीड़ा को हमें मत बताइए. हमें हमारे उन दिनों को याद मत दिलाइए, हमें हमारे उस दुख को याद मत दिलाइए, ऐसा उनने कहा. तो किसा गौतमी ढूंढ ढूंढ के थक गई. वो घर घर गई, बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे घर गई, पर ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे किसी ने अपने बिलव्ड वंस को ना खोया हो. हर घर में हर व्यक्ति ने कभी भी अपने किसी अपने को खोया था. ऐसा कोई भी घर नहीं थी जहाँ पे कोई भी
डेथ नहीं हुई हो। किसा गौतमी बिकम्स होपलेस एंड वियरी, वो बहुत थक चुकी थी और वो बहुत होपलेस हो गई, और फिर उसके बाद वो जाके वे साइड पे बैठ गई। जैसे ही वो वहां बैठी, उसने देखा और नोटिस किया कि जो लाइट्स है, सिटी लाइट्स है, द सिटी लाइट्स फ्लिकर्ड अप, मतलब एकदम से जलती है, एंड वेयर एक्सटिंग्विश अगेन, और अचानक बुझ जाती है। जलती है, थोड़ी देर जलती है और फिर बुझ जाती है। शी कंसिडर्ड द फेथ ऑफ द मैन, फिर उसने सोचा कि नहीं, इंसान का यही भाग्य है, इंसान की यही किस्मत है कि उनकी जो लाइफ है वो एक बार के लिए जलती है और फिर हमेशा के लिए बुझ जाती है। मतलब वो, उन्हें एक बार जीवन की जोत मिलती है और वो जीवन की जोत एक बार छिन गई तो उनके पास वो फिर से कभी वापस नहीं आ सकती। वो, उनको जीवन जोत कभी भी वापस नहीं आ सकती उनके जीवन में। डेथ एक बार इंसान के पास आ गई तो वो कभी भी अलाइव वापस से नहीं हो सकता। शी थॉट टू हर सेल्फ दैट हाउ शेल्फिश शी हैज बिकम इन हर ग्रीफ, मतलब वो अपने दुख में कितनी सेल्फिश बन गई थी कि वो लोगों को जा जाके, घर घर जाके उनसे पूछती, और लोगों को उनके, उसने लोगों को उनके दुख रिमाइंड करवा दिए। वो जो इस दौर से गुजरे थे, उस दौर को उसने फिर से उन्हें वापस याद दिला दिया है। इसलिए वो सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी, अपने दुख में वो कितनी सेल्फिश हो गई थी। फिर वो बोलती कि दैट इज कॉमन टू ऑल, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसे मृत्यु आती ही है। दैट इज कॉमन टू ऑल द मॉर्टल्स, येट, फिर भी इन दिस वैल्यू ऑफ डिसोल्यूशन, वैल्यू ऑफ डिसोल्यूशन, वैल्यू ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब एन एरिया विच इज फील्ड विथ डीप सॉरोज, मतलब ये जो पृथ्वी है, इसे एक ऐसा एरिया कहा गया है जो दुखों से पूर्ण है, लोगों का जीवन दुखों से भरा हुआ है। फिर भी इस दुख भरे जीवन में उस व्यक्ति ने, मतलब देयर इज स्टिल अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोरलिटी। वो कहती है कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी, फिर भी दैट सबके लिए कॉमन है, दैट इज कॉमन टू ऑल, जो आएगा वो मृत्यु को भी पाएगा। फिर भी इस वैल्यू ऑफ डिसोल्यूशन में, मतलब फिर भी इस पृथ्वी पे जो दुखों से भरी हुई है, एक ऐसा पाथ है जिसकी वजह से बुद्धा ने इमोरलिटी, इमोरलिटी मतलब यहाँ पे इमोरलिटी का मतलब ये नहीं कि बुद्ध कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इमोरलिटी का यहाँ पे ये मतलब है कि वो इस दुखों वाली जिंदगी से अपने आप को बाहर ला चुके हैं। ही हैज सरेंडर्ड ऑल हिज सेल्फिशनेस, उनको जो भी दुख होगा, उनको कोई भी पीड़ा है, इन सब पीड़ा से वो परे जा चुके हैं, वो इस परम सुख को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए उनके लिए ये बोला गया है कि ही हैज अचीव्ड इमोरलिटी। बुद्धा ने क्या बोला? बुद्ध ने बोला कि द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ट्रबल एंड इज ब्रीफ। दुनिया में ये जो सभी व्यक्तियों की लाइफ है, सभी इंसानों की, सभी मॉर्टल्स, मॉर्टल्स मतलब दोज हु आर बॉर्न टू डेथ, दोज हु आर बॉर्न टू डाई, मतलब वो लोग जो जीवित है अभी पर उन्हें कभी ना कभी मृत्यु प्राप्त होगी, उन्हें मॉर्टल्स कहा जाता है। तो बुद्धा ने उनसे बोला कि जो मॉर्टल्स की लाइफ है, जो मरने के लिए पैदा हुए हैं, उनकी जो लाइफ है, उनकी लाइफ पूरी ट्रबल से भरी हुई है, परेशानियों से भरी हुई है। एंड इट्स ब्रीफ, मतलब वो छोटी है, जिंदगी छोटी है। एंड कंबाइंड विथ पेन, और पेन से, दुख से, ट्रबल से, परेशानियों से भरपूर है, और उनका वो जीवन है वो छोटा है। देयर इज नो मीन्स बाय विच हु आर बॉर्न कैन अवॉइड दैट। हाँ, यही बात वो समझाना चाहते हैं सबको कि ऐसा कोई भी जरिया नहीं है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे जिससे जो जीवित है वो मृत्यु को ना पा सके। कोई भी डेथ अवॉइड नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो डेथ अवॉइड कर सकता हो। लिविंग थिंग्स हैज सच टाइप ऑफ नेचर, मतलब लिविंग थिंग का ऐसा ही नेचर है कि अगर वो जीवित हुए हैं तो वो मृत भी होंगे, वो डेथ भी होंगे। राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो द मॉर्टल्स आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जैसे ही हम जीवित होते हैं, जैसे ही हम पैदा होते हैं, उसी वक्त से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, उसी वक्त से हम डेथ के नजदीक आने लग जाते हैं। जैसे कि पका हुआ फल
बहुत जल्दी गिर जाता है, वैसे ही मॉर्टल्स हमेशा डेथ के डेंजर में रहते हैं, उन्हें भी कभी भी मृत्यु आ सकती है, उन्हें अपने समय का पता नहीं रहता। ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय पोर्टर इज ब्रोकन। जितने भी मिट्टी के घड़े हैं, जो भी मिट्टी का सामान है, जो पोर्टर इतनी मेहनत से बनाता है, इतने प्यार से बनाता है, वो कभी ना कभी टूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं, और उनका यही एंड है। ब्रोकन एट द एंड मतलब यही उनकी लाइफ का एंड हो जाता है कि जब वो टूट जाते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। सो द लाइफ इज मॉर्टल। ऐसे ही मॉर्टल्स की जिंदगी है कि वो जीवन उनका तब तक ही है जब तक उन्हें मृत्यु प्राप्त ना हो सके, और जब तक उन्हें मृत्यु ना घेरे तब तक ही वह जीवित है। जैसे ही मृत्यु ने घेर लिया, वो उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो मृत्यु को अवॉइड नहीं कर सकते। Both young and adults, those who are fool and wise, fall into the power of death. All are subject to death. बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, भला ही वो मंद बुद्धि हो या बहुत बुद्धिमान हो, सब डेथ की कब्जे में आ जाते हैं, सबकी मृत्यु होती है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। सबको एक ना एक दिन मरना है। अब यहाँ बोला गया है कि दोज हु आर ओवरकम बाय डेथ, मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ मतलब जिन्हें जीवन जिनका छूट चुका है, जिनकी जीवन ज्योत बुझ चुकी है, उस व्यक्ति को ना उसका पिता बचा सकता है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन। उस मृत व्यक्ति को उसके पिता नहीं बचा सकते, ना उनके भाई, किन्समैन मतलब भाई बंध, भाई भाइयों को कहा जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं अपन रिलेटिव्स। किंग्समैन मतलब रिलेटिव्स या फिर भाई बंद, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं। भाई बंद अपने रिलेशंस नहीं बचा सकते। उस व्यक्ति को अगर उसे मृत्यु प्राप्त हो चुकी है तो उसकी जीवन ज्योत बुझ चुकी है, उस व्यक्ति को वापस अलाइव ना उसका पिता कर सकता है और ना ही वो भाई अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। While relatives are lamenting, lamenting मतलब होता है lamenting means expressing sorrows। जब रिलेटिव्स रो रहे होते हैं और मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ मतलब एक के बाद एक लोग जाते रहते हैं, भला ही लोग एक मृत व्यक्ति पे दुख गहन शोक करेंगे, दुख प्रकट करेंगे, फिर भी एक के बाद एक रिलेटिव्स जाते रहते हैं, एक के बाद एक मॉर्टल्स की मृत्यु होती रहती है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू स्लॉटर, जैसे एक ऑक्स की एंड स्लॉटर पे होता है, वैसे ही मॉर्टल्स की डेथ होने पर उनके जीवन का खत्म हो जाता है। उनका जीवन उस टाइम पे जैसे ही वो डेथ हो जाते हैं, वैसे ही उनका जीवन खत्म हो जाता है। द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय सफरिंग्स, डिसीज और पेन। मतलब ये जो दुनिया है ये सारी सफरिंग से अफेक्टेड होती है, डिसीज से अफेक्ट होती है, पेन से अफेक्ट होती है, इस पर फिर भी डेथ कब्जा कर ही लेती है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस सब में शोक नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु होने पर किसी की भी मृत्यु होने पर शोक नहीं करता, दुख प्रकट नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यही प्रकृति का नियम है, यही दुनिया का नियम है, यही नेचर का लॉ है और यही प्रकृति का नियम है। नॉट फ्रॉम ग्रीविंग नॉट फ्रॉम वीपिंग, न दुख करने से न रोने से विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ना कोई शोक करने से ना रोने से पीस ऑफ माइंड किसी को नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर। जब कोई व्यक्ति शोक करेगा, जब कोई व्यक्ति दुख प्रकट करेगा, अपना रोएगा, तो उसे पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी जो पेन है, उसका ये जो दुख है वो बढ़ता जाएगा और उसकी बॉडी भी सफर करेगी। ज्यादा रोने से अपनी बॉडी सफर करती है।
बॉडी सफर करती है। तो जैसे ही लोग ज्यादा रोते हैं या फिर अपना दुख प्रकट करने से, किसी को भी ना रोने से ना दुख प्रकट करने से पीस ऑफ माइंड मिलेगा, बल्कि उनका पेन बढ़ता जाएगा, उनकी बॉडी सफर करेगी। He will make himself sick and pale, yet the death are not saved by lamentation. अगर कोई भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके रिलेटिव्स या उसके परिजन रोते हैं, बिलखते हैं, तो भी उन्हें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, बल्कि वो अपनी बॉडी को ही सफर करवा रहे हैं और उन्हें अपने दुख को वो बढ़ा रहे हैं। He will make himself sick and pale, वो अपने आप को कमजोर कर लेंगे और अपने आप को बीमार कर लेंगे, फिर भी वो जो डेथ है वो सेफ नहीं हो पाएगा, वो मृत व्यक्ति जीवित नहीं हो पाएगा। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation, complaint and grief. जिसे पीस पाना है, जिसे शांति पानी है, उस व्यक्ति को अपने अंदर से ये 3 तीर निकालने होंगे। और कौन से तीर? लैमेंटेशन के, उसे रोना छोड़ना होगा, शोक मनाना छोड़ना होगा और कंप्लेन करना छोड़ना होगा। जिस व्यक्ति को भी शांति हासिल करनी है अपने जीवन में, उसे ना रोना चाहिए, ना शोक मनाना चाहिए और ना ही हर बात पे कंप्लेन करना चाहिए। द वन हु ड्रॉ आउट दीज ऑरोज हैज बिकम कंपोज्ड एंड विल ऑब्टेन द पीस ऑफ माइंड। अब एक क्वेश्चन आता है, हु विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड? तो इसका आंसर है द वन हु ड्रॉज आउट द एरो ऑफ लैमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने अंदर से लैमेंटेशन, कंप्लेंट और ग्रीफ नाम के एरोस को हटा दिया है, वही व्यक्ति पीस ऑफ माइंड अचीव कर सकता है, क्योंकि वो कंपोस्ट बन चुका है, वो सुख शांति सब्र उसके अंदर आ चुकी है, क्योंकि उसने अपने अंदर से ये 3 चीज निकाल दी है, वो है रोना धोना और कंप्लेन करना और दुख मनाना। द वन हु ओवरकम ऑल सोरोज विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरोज एंड बी ब्लेस्ड। वो व्यक्ति जिसने अपने अंदर से सारे दुख निकाल दिए हैं, जो सेल्फलेस बन गया है, वो इन सारी चीजों से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा और ब्लेस्ड भी हो जाएगा। ही विल बी ब्लेस्ड। So that's all from the chapter The Sermon at Banaras.